छत्तीसगढ़ में हेल्थ डिपार्टमेंट में कुल 50 पदों के लिए नई वैकेंसी जारी की गई है। इस वैकेंसी के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। कब तक आप आवेदन करेंगे, इसमें योग्यता क्या रखा गया है, ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे, एज लिमिट, पूरी डिटेल जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ के हेल्थ विभाग के ऑफिशियल विज्ञापन पर, और यह विज्ञापन छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है और यह नियमित पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। आप यहाँ देखेंगे तो पद का नाम दिया हुआ है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें श्रेणी आप देखेंगे तो तृतीय रखा गया है, और कौन से संभाग में, तो रायपुर संभाग में यह वैकेंसी निकाला गया है। पदों की संख्या का देखेंगे तो आप टोटल इसमें पदों की संख्या रखा गया है 50। इसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता बताएं तो शैक्षणिक योग्यता में इसमें 12वीं पास रखा गया है। आप ध्यान देंगे यदि आप 12वीं पास हैं तो आपके पास इसमें 3 और कंडीशन दिए हुए हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। इसमें बताया गया कि जो पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होता है, या मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, या अन्य इनके समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए जो पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन हेतु मान्य है। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अर्थात इसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए 3 कंडीशन रखा गया है। इसके बाद आप जो आवेदन करने का उम्र होता है, अर्थात कितने उम्र के व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें सबसे कम उम्र रखा गया है 18 साल। 18 साल की आयु यदि आपकी पूर्ण हो गई है और आप यह शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, या आपका कोई फ्रेंड इस तरह का शैक्षणिक योग्यता रखता है तो आप उसे बता सकते हैं कि उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष इसमें रखी गई है और अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। लेकिन ये वैकेंसी जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए ही निकाला गया है, तो इसमें अधिकतम जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा जो छूट शासन द्वारा दी जाती है समय समय पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में हर वर्ग को छूट दी जाती है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो। जनरल को बस छूट नहीं दी जाती। इसके अलावा जो विकलांग होते हैं, महिला होते हैं, विधवा, परित्यक्तता, सभी को समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी करके आयु सीमा में छूट दी जाती है, अर्थात अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। उसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, उक्त पदों पर अर्थात जो 50 पदों पर भर्ती निकाली गई है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के, इस पद पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ही मान्य होगा, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। ऐसी नियम और शर्तें इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा जो भर्ती किए जाएंगे उसमें सामान्य नियम और शर्तें यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा जो न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा निर्धारित किए गए इसके संबंध में, इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से आदेश जारी किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। यदि आवेदक जो है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है फॉर्म भरेंगे तो आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जब आपका चयन होगा। तो इसके अलावा यहाँ जो छूट दी जाती है समय समय पर सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। जैसे सभी को छूट दी जाती है उसी तरह इसमें छूट दिए जा रहे हैं और वो सारे नियम इसमें लागू है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि इसमें जो चयन होगा वो कैसे होगा। तो आपको बता दें चयन के लिए यहाँ बताया गया है जो शैक्षणिक योग्यता है आप, अर्थात इसमें 2 तरह का शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। पहला तो 12वीं पास आप उत्तीर्ण होना चाहिए, दूसरा आपको आपके पास पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का जो कोर्स होता है वो कोर्स आप किए होने चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा इसमें अनुभव के भी अंक शामिल किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 12वीं पहला लिखा गया है। 12वीं में जो आपका प्राप्तांक है, आपका जितना प्रतिशत है उसका 50 अंक। 50 अंक कहने का अर्थ आपको 50 अंक नहीं दिए जाएंगे, ये अधिकतम अंक है। उदाहरण के तौर पर आप मान लेते हैं 12वीं में 90% आप लेकर आए हैं तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 45 अंक मिलेंगे। ध्यान देंगे यदि आप 12वीं में मान लेते हैं 90% अंक आप लेकर आए हैं तो आपको
45 अंक मिलेंगे। 50% 45 का आप 50% निकालेंगे, 90 का आप 50% निकालेंगे तो 45 आएगा। इसी तरह यहाँ देखेंगे आप, जैसे पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम में जो कुल प्राप्तांक हैं उनका 35% अंक आपको मिलेंगे। जैसे 12वीं का कैलकुलेशन किया उसी तरह हम इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष 3 अंक के आधार पर अधिकतम 15 अंक, इसमें बोनस के तौर पर अनुभव के अंक आपको मिलेंगे और इन तीनों के आधार पर ही आपका चयन होगा। इन तीनों को जो मिलाकर जो मेरिट लिस्ट में पहला आएगा अर्थात जो टॉप 50 रहेंगे। इसके अलावा जो वर्गवार जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ वर्गवार पूरी तरह से जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ देखेंगे तो कुल पद दिया हुआ है 50, उसके बाद बांट दिया गया है कुल रिक्तियाँ वर्गवार में 28, 6, 9, 7। उसके बाद इसे फिर से बांटा गया है महिलाओं में। महिला देखेंगे तो 8 पोस्ट है। इसी तरह देखेंगे भूतपूर्व सैनिक के लिए तो अनारक्षित में 2 है। इसके अलावा दिव्यांग देखेंगे तो इसमें भी 2 रखा गया है। इसी तरह ही जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो इसी तरह वर्गवार ही तैयार होगा और इसी के आधार पर ही आपका चयन होगा। अब बात आती है कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको थोड़े से ध्यान रखने होंगे। आपको हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे पूरी प्रोसेस आपको इसमें बताएंगे। यहाँ बताया भी गया है ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है। आपको नियम और शर्तें पालन करने होंगे। यदि आप आवेदन करते हैं तो आप cghealth.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ देख सकते हैं ये है छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आप इंपॉर्टेंट लिंक पर देखेंगे तो रिक्रूटमेंट पर जाकर यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर में ही आया हुआ है। यहाँ देखेंगे तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और वैकेंसी यानी कई सारी वैकेंसियाँ स्वास्थ्य विभाग में निकाली गई है। स्क्रीन पर आपको वीडियो आएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरी वैकेंसी के बारे में जान सकते हैं। एक नहीं, स्वास्थ्य विभाग में कई सारी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। आपको लैब टेक्नीशियन में आवेदन करने के लिए यहाँ ऑनलाइन आवेदन करें इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो सीजी हेल्थ का ये वेब पेज खुल जाता है। यहाँ आपको बताया गया है आपका जो मार्कशीट है 10वीं में उसके अनुसार आप यहाँ अपना नाम डालेंगे, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ आप अपना ईमेल नंबर डालेंगे। आप तीनों को यहाँ फिल करते हैं तो आपको एक OTP आएगी आपके मोबाइल नंबर पर। उसको आपको यहाँ डालने हैं और आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे आपकी। अब आपको ले चलते हैं हम आवेदन। जैसे यहाँ तो ओपन नहीं हुआ है, इससे पहले आप देख सकते हैं जैसे यहाँ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा वहाँ ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है उसकी जानकारी जैसे यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको ये सारी जानकारी मिल जाएंगी। आपको लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको OTP भी मिल जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ बताया गया है जैसे यहाँ यस या नो क्लिक कर, जैसे क्या आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तो आप यस पर डालते जाएंगे। आप किस ज़िले से हैं वो यहाँ आपको डालना है। आप किस, यहाँ देख सकते हैं 16 पोस्ट आप किस पोस्ट के लिए यहाँ डाल रहे हैं। जो वैकेंसी निकली गई है 2 तरह के पोस्ट के लिए निकली गई, इसलिए मैं इसमें लैब टेक्नीशियन के बारे में बता रहा हूँ, लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में, तो यहाँ लैब टेक्नोलॉजिस्ट लिखेंगे। इसके बाद यहाँ नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ जो लाल रंग का यहाँ दिख रहा है ये आपको भरना अनिवार्य होगा। यहाँ पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। आप जो इसमें कैटेगरी रखते हैं, जो क्राइटेरिया आप रखते हैं, जितना ज़्यादा आपके पास जानकारी है आप सभी इसमें दे सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ PMH दिया हुआ है, जैसे इसमें 12 है तो 12। उसके बाद जो पैरामेडिकल का कोर्स है, जो पैथोलॉजी का कोर्स है उसको भी आप यहाँ ऐड करेंगे। आपको ऐड करने का ऑप्शन भी यहाँ नीचे दूसरा दिया हुआ है। इसके अलावा आपको जो अनुभव है आपका वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो रेगुलर पोस्ट है यहाँ देख सकते हैं क्या आप इसी पद में DHS के अंतर्गत नियमित पद में कार्यरत हैं, तो यदि आप काम कर रहे हैं तो यहाँ यस कर सकते हैं, यदि नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको त्रुटि सुधारने के लिए, इसके बाद आपको सुधार नहीं कर सकते। इसके बाद इस तरह का ये आएगा। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पूरी डिटेल आपकी शो हो रही है, आप क्या क्या कितना जानकारी यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे।
आपको एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और आप जो ये आवेदन भरे हैं, पूरा जो आपने आवेदन भरा है उसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको यहाँ स्कैन करके यहाँ आपको अपलोड करना है। यहाँ लिखा है सिग्नेट एप्लीकेशन, आपको यहाँ चूज फाइल करके आपको इस फॉर्म को आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करेंगे, तभी आपका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी वो पूरी हो जाएगी। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। छत्तीसगढ़ में जॉब से जुड़ी नई नई वैकेंसी के बारे में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर समय समय पर आपको जानकारियाँ दी जाती है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।